ये 4 किस्म से गिनती होती है जी। किसी मैथमेटिशियन से पूछवा के दिखा दे मुझे, किसी टीचर को पकड़ ले जो अपने आप को फलने का मानता हो। अच्छा जी। हाँ बता दे तेरी टांग के तले मैं निकल जाऊंगा। जी सर। जी सर, जी सर। आज टैक्सेशन लॉयर और जनरल सेक्रेटरी हरियाणा परिषद कांग्रेस कम्युनिटी फॉर 11 वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी फॉर 11 ईयर्स सिक्योरिटी जनरल दल हरियाणा प्रदेश फॉर 5 ईयर एक्स चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कम्युनिटी ऑफ हरियाणा विधानसभा एक्स चेयरमैन। इसलिए मैं हारा जी। हाँ, बिल्कुल जी। मेरे काम की वजह से नहीं मैं हारा, अच्छा जी। ना मेरे चरित्र की वजह से नहीं मैं हारा, ना भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मैं हारा, ना ये तो काम किया ही नहीं मैंने। जी। मैंने तो जो कहा वो किया। जो कहा वो किया। हाँ जी। इसलिए हर कौम में जात पात के नाम पर मैं नहीं चला, ना छुआछात को मैं नहीं मानता, ना मैं तो इंसान को इंसान मानता हूँ, खत्म। अच्छा। कोई जाति हो इंसान है, आ जा भाई, मेरे को वोट डाली ना डाली जो भी आ गया काम कर दिया। बाहर का आ गया दूसरी स्टेट का उसका भी कर दिया। यहाँ तो इस स्कूल की इनकम से मैं चाय भी नहीं पी सकता। अच्छा जी। ये तो ट्रस्ट है। ट्रस्ट आप मेरी इनकम स्कूल से नहीं है। अच्छा जी। मेरी इनकम का जरिया तो मेरा अपना खुद है। अच्छा, खेती बाड़ी आपकी? खेती बाड़ी है। 1 लाख रुपये महीना तो खेती से आता है मुझे जी। 1.25 लाख रुपये महीना मुझे पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से। जी। आप मेरी बात समझो। जी। तो 2.25 लाख तो यही हो गए। जी। बच्चे मेरे जवान खुद एडवोकेट, खावे कमा अपने आप। जी। तो मेरे पे तो मैं और मेरी बीवी तो नोट थोड़ी खाएंगे हम। जी हैं? जी सर, जी सर। वो हमारे लिए वही फालतू है। जी। आप और इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी जेब से? हाँ, उल्टा बच्चों को देता हूँ। जन्म हुआ सर आपका। और एक्स MLA MP और एक्स सर्विसमैन मिलिट्री एक्स सर्विसमैन हमारे साथ चौधरी हरि सिंह नलवा जी हैं जो एक्स MLA हैं और एक्स MP भी है। तो हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही बड़ा इतिहास और एक हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि हम इनके पास आए, क्योंकि इनका एक बहुत ही ऊंचा नाम है समाज में और आज तक जो इन्होंने काम किया है और काफ़ी लोग इनको जानते भी हैं। किस तरह के इनका स्टेटस रहा, किस तरह का बैकग्राउंड रहा, आज तक मिडिल फैमिली से लेकर आज तक ये 2 बार MP 2 बार MLA रह चुके हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने इंग्लिश की ग्रामर की जो बुक होती है उन्होंने अपने हाथ से लिखी है और ये अभी स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ टीचरों को पढ़ाते हैं। बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं लेकिन टीचरों को पढ़ाते हैं। इनका सबसे मेन स्टेटस यहीं पर जाता है कि कितना पावरफुल दिमाग इनका आज तक और जन्म से लेकर आज तक रहा। सबसे एक और मेन पॉइंट आपको बता दूँ कि इन्होंने वकील, रेलवे में, आर्मी में और अन्य कई महकमों में जॉब की है। तो सख्त जो MLA रहे हैं यहाँ पर, जिससे आज हम पता कर सकते हैं कि इन्होंने ना तो आज तक वो क्या करें 1 घंटे में 2 पेट वो काम नहीं किया है, लेकिन सही का साथ दिया है, गलत का साथ कभी नहीं दिया है। और इनकी बुक में भी और स्कूल में भी हमें देखा है कि बच्चों के इतने अच्छे। जो पॉलिटिशियन बगैर किसी लालच के पब्लिक का काम करता है, पब्लिक के मुफाद को देख के, समाज के मुफाद को देख के, देश के मुफाद को देख करके, और ख़ुद उसके अंदर कोई नुक्स ना हो, ना वो करप्ट हो, ना वो करेक्टरलेस हो, ना वो नशेड़ी हो, कोई ऐब नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और भगवान का नाम लेते हुए पब्लिक की बगैर किसी हीलो इज्जत के, बगैर किसी लालच के सेवा करे। जी। ऐसा पॉलिटिशियन जो होता है उसको कोई ऑफिसर, कोई नेता किसी कद का भी हो काम से इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करेगा तो फिर वो सीना तान करके असेंबली में, पार्लियामेंट में, प्रेस में उनके खिलाफ बोलेगा। पब्लिक उसको सुनेगी, पब्लिक यकीन करेगी उस पर कि ये जो कह रहा है वो 100% सच है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच ही प्रिवेल करता है संसार में। इसलिए सच्चे इंसान के सामने कोई ऑफिसर, कोई नेता काम करने से इनकार नहीं कर सकता। जी सर। सर पहले एक बात आपसे पहले ही जाननी थी हमें, जो आपका हमें देखा कि आप एक फिटनेस के हिसाब से आपकी 90 के आसपास 90 क्रॉस ही करके सर आप बहुत ही मतलब आज ओल्ड एज आपकी है। सबसे मेन पॉइंट सर ये आपकी फिटनेस जो आज भी आप ना तो चश्मा लगा करके आप पढ़ाते हो, नेचुरली आपका मतलब माइंड और देख सकते हो आप। कर लो बात सर। नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो आज के टाइम में जो हमारे बुजुर्ग है जो आज इस उम्र को शायद क्रॉस भी नहीं करते। नहीं, मेरा ये है सादा तो खाना है जी। इंसान का असली खाना है अनाज और फ्रूट। जी।
मीट अंडा शराब ये वो ये इंसान का खाना नहीं है। जी जो इसको खाएगा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। जो ये मीट मांस अंडा खाएगा, शराब पिएगा, वो लंबी उम्र जी नहीं सकता। जी नहीं सकता ना? लेकिन सर इनमें हमारे जो आदमी मीट खाएगा, डॉक्टर बताते हैं कि इनमें एक विटामिन जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ होती है, तो इनसे बॉडी स्ट्रक्चर भी ज़्यादा हाई हो जाता है। किसी मीट से, ये हाँ, ये खाने से एक आदमी को आप 2 महीने मीट लगातार खिलाओ, ही विल एक्सपायर। मर जाएगा वो। हाँ, अच्छा जी। और कुछ ना दो, अनाज ना दो, फ्रूट ना दो, कुछ ना दो, मीट खिलाओ, ही विल डाई, तुरंत डेथ हो जाएगी। गारंटी। अच्छा जी। हाँ, इसलिए कुदरत ने इंसान की खुराक मीट अंडा शराब नहीं बनाई, जी उसने तो फल फ्रूट अनाज बनाया है, वो खाओ, सिंपल तरीके से खाओ, एक बात। दूसरा, टाइम पर खाओ। जी तीसरा, बहुत ओवरलोडिंग मत करो। चौथा, योगा में ध्यान दो, वर्जिश करो, फिजिकल काम जरूर करो, कुछ भी करो। जी ये चीज़ जो अपना लेगा, वो कभी आदमी 100 साल से पहले मर ही नहीं सकता। मर नहीं सकता। इसलिए और भी है, बैंक में इंटरेस्ट जो है वो आता है, वो भी है, जी 2 लाख रुपए वो भी आमदन है। जी। तो सर एक इस पावरफुल सीट पर आने के बाद जो अपनी हल्का समल का MLA चुने जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मेरे देखने को लगता है, मेरा माइंड बताता है कि एटीट्यूड में आ जाता है, उसके पीछे सिक्योरिटी हो जाती है, तो वो बात करना शायद बंद कर देता है। मैंने आज तक MLA बना 2 बार, MP बना 2 बार, जनरल सेक्रेटरी रहा कांग्रेस पार्टी का 11 साल, जी 11 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का। मैंने आज तक कभी कोई सिपाही अपने साथ रखा ही नहीं सिक्योरिटी के तौर पर, ना, रिकॉर्ड है मेरा, इससे रिकॉर्ड। जी मैंने आज तक कोई भी लाल बत्ती अपनी गाड़ी पर लगाई नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। लोगों को मेरे चरित्र से मुझे पहचानना चाहिए, ना कि लाल बत्ती से। अच्छा जी। जी सर जी। हाँ, मेरा ये मानना है। जी सर। लोग मुझे लाल बत्ती से पहचाने तो मैं लाल बत्ती का गुलाम थोड़ी हूँ। जी 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 जी। अब मेरे पे लाल बत्ती, अब मैं MLA MP नहीं हूँ इस वक्त, तो अब मुझे कैसे पहचानेंगे लोग? लाल बत्ती तो है नहीं। जी तो मेरी शख्सियत से पहचानते हैं ना लोग मुझे, जी। मेरे चरित्र से पहचानते हैं ना मुझे, मेरे कामों से पहचानते हैं ना लोग मुझे। हाँ, आप एक बहुत ही बड़े एजुकेटेड हो, कहाँ तक पढ़े हो सर? आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या? बहुत ग्रेजुएट हूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट। हाँ हाँ। तो सर एक बात पूछनी थी, आप 4 बार भी यहाँ से सीट हारे, तो वो कारण क्या रहा? कारण इसलिए कि मैं लोगों को उनके मुंह पर जो गलत काम लेके आए, मैंने उनकी बात सुनी नहीं। जब मेरा कितना ही नज़दीकी हुआ, जी कितना ही डेड सपोर्टर हुआ मेरा, उसको भी मैंने इनकार कर दिया गलत काम से। जी वो उससे नाराज़ हो गया। जी कई ऐसे आए कि मेरे गांव में वो दूसरा आया, उसने गलत आपके खिलाफ अलग वोट डाली थी, खिलाफ रहा, और मेरी भी उससे चसक है। जी अब उसने ये गलती कर रखी, उसको अंदर करवा दो, पिटवा दो, सज़ा दिलवा दो। जी मैंने उससे भी इनकार कर दिया। जी तो वो तो पहले नाराज़ था ही मेरे से, जिसके खिलाफ वो आया, जी और जो आया वो मेरा सपोर्टर था, मैंने उसकी बात नहीं सुनी, वो मेरे खिलाफ हो जी। गया। ऐसे हज़ारों केस हैं देश इसमें, हल्के में किसान है। आ जा भाई, मेरे को वोट डाली ना डाली, जो भी आ गया काम कर दिया। बाहर का आ गया दूसरी स्टेट का, उसका भी कर दिया। जी। तो इसलिए मेरा अपना तो ऐसा रहा। तो कई लोग जो है वो खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ऐसे लोग नाराज़ हुए। जी। तो हमारे समाज में चूँकि गुलामी रही, सदियों गुलामी, हज़ारों वर्ष गुलाम रहा है देश। तो अब आज़ाद हो गया, आपको लगता है? हैं? अब आज़ाद हो गया देश है, हाँ जी। देश आज़ाद नहीं हुआ, अब तो उससे भी ज़्यादा खुलने में चला गया। जी। हाँ, ये बात। अब जो है देशों के लोगों के दिमाग से वो गुलामी की जहनीत उतरी नहीं। लोग क्या कहते हैं, कोई जात ना पात के नाम से वोट डालता है, कोई टिकट के ऊपर वोट डालता है, कोई नेता के नाम पर वोट डालता है, कोई पार्टी को वोट डालता है। जी। अब मैं लोगों से कहता हूँ, भाई तुम ये बताओ, तुम प्राइम मिनिस्टर के नाम से वोट डालो, किसी के चीफ मिनिस्टर के नाम से वोट डालते हो, जी हर आदमी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा क्या? जी। काम तो उसको ही करना है अपने लिए। काम तो MLA MP और गांव में सरपंच, इन 3 नहीं करना है। जी उनसे आप जब मर्जी मिल लो, जी। और वो चुन लिए तुमने गलत, जी। और वो करेंगे उनकी गुलामी, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की। तो तुम्हारी तो हमने एक नज़रिया भी देखा था यहाँ के हल्के का, कि हम MLA को देखकर वोट नहीं दे रहे, हम मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि मोदी ने टिकट को देख के वोट डाल रहे हैं। टिकट को वोट देख के वोट डाल रहे हैं। हाँ। ये कितना सही कितना गलत? बिल्कुल गलत है। यह 100% गलत है। जी आदमी देखना चाहिए जिसको तुम वोट डाल रहे हो वो क्या है। जी अगर टिकट किसी गलत आदमी को दे दिया पार्टी ने, तो मत डालो वोट। जी। मालिक तो तुम ही हो, जी। हार जीत तो तुम्हारे हाथ में है। टिकट के पास हार जीत थोड़ी है, जी। वोट टिकट के पास थोड़ी है, पार्टी के पास थोड़ी है, नेता के पास थोड़ी, वोट तो लोगों के पास है। जी जी। तो लोगों को मालिक बन के काम करना चाहिए। तुम कोई बिजनेस करते हो,
नौकर रख लिया और वो होगा गलत, तो उसको हटा नहीं दोगे क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। अच्छा, एक गांव आज इकट्ठा हो जाए 36 बरादरी के लोग, और भाई प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या एमएलए को या एमपी को गांव में घुसने नहीं देना, घुस देगा क्या गांव में? बिल्कुल नहीं। मालिक कौन हुआ फिर? पब्लिक। पब्लिक मालिक है, पब्लिक उसको ये अपने आप को मालिक नहीं मान रही पब्लिक, यहाँ गलती है, यहाँ गलती कर रहे हैं। बस तो हमें सबसे बड़ी बुलंदरी है। बिल्कुल जी। तो अभी विधायक जब चुने जाते हैं यहाँ से, तो पहले तो कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है। हमें कई बातों पर बात करी थी हमारे जो यहाँ पर कार्य करते हैं विधायक जी, तो वे कार्य पूरे करवाते नहीं, उसके बाद बात करना भी दूर की बात, गांव में आते तक भी नहीं। हाँ जी। तो फिर लोग उनको वोट क्यों डालते हैं? और लोग उनका हम किस तरह से वोट डालें सर? तो हम क्या पहचाने उसके बारे में? ये पहचान कोई मिलता नहीं ऐसा कैंडिडेट। ये नहीं मिलता, क्यों नहीं बते नहीं ऐसे हल्के में, यानी 1,30,000 1.5 लाख के बराबर वोटें होती हैं, तो उनमें से कोई आदमी सही नहीं है जी। सब लोग तो खराब नहीं है जी। एक चुन के खड़ा कर दो ना जी। एक वो देखने को मिलता है कि एक उसकी लहर है, हम तो उस पर वोट डालेंगे। लहर पर वोट डालेंगे तो फिर लहर से ही काम करवा लो, लहर से करवाओ लहर से काम। लहर काम करेगी, काम तो आदमी ने करना जिसको तुम चुन रहे हो, जी। और वो चुन दिया तुमने गलत लहर वाला, वो तो फिर लहर वाले की सुनेगा। बिल्कुल लहर होती है पार्टी की, लहर होती है नेता की, समझे नहीं बात? तो फिर उससे जाके काम कराओ ना। जी। वो काम कहाँ से करते हैं? उसकी तो कोई सुनेगा ही नहीं, अफसर भी नहीं सुनेंगे उसकी तो। जी सर, आपने चुन के भेजा तो वो हमारी सुनेगा ही उसके बाद? नहीं, वो सुने तो तब जो उसके आगे कोई सुनता हो। उसके आगे नहीं सुनता मतलब? हाँ। अच्छा जी। उसके आगे कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो अपने चक्कर में रहता है जी। कि मैंने इतने पैसे खर्चे, शराब पिलाई लोगों को, पैसे बांटे, गाड़ियाँ चलाई, करोड़ों रुपया खर्चा, और वो खर्चा करेगा वो। सर एक हमें अपनी पॉलिटिक्स में एक चीज़ अलग नज़र आए, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेता है उसके लिए टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन को कभी भी उसके बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में कभी नहीं पूछा जाता, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पूछा जाता। तो ये कितना सही है, कितना गलत है सर? हमारे को जब कुछ नॉलेज नहीं होगा तो हम भी अपने मांगों को भी नहीं मांग सकते सरकार से। क्या आपने, ये जो अनपढ़ लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, 2-4 जमात पढ़े लिखे होते हैं या हाफ पढ़े लिखे होते हैं, पूरे परफेक्ट नहीं होते एजुकेशन में, ये होते हैं चमचे, लीडर नहीं होते ये, ना ये सेवक होते हैं। चमचागिरी किसकी करते हैं? जो टिकट बांटता है पार्टी का, जो नेता है। और इनमें कई नुक्स होते हैं और दागी होते हैं शुरू से ये, तो ऐसे शूट करते हैं नेता को। नेता को ऐसे ही लीडर चाहिए नीचे, ऐसे ही वो चाहिए MP MLA जो काने हों, दागी हों। जब वो बन के आ जाएं तो वो तो लहर में बन के आए, नेता के नाम से बन के आए, अपनी खूबियों के आधार पर तो बन के नहीं आए, वो सेवा के आधार पर तो बन के नहीं आए, अपनी ईमानदारी के आधार पर तो बन के नहीं आए ना, अपनी शख्सियत पर तो बन के नहीं आए। वो तो लहर में बन के आ गए, जात के नाम से बन गए, पार्टी के नाम से बन गए, नेता के नाम से बन गए, 5 साल उसके लहर में निकल गए, तो वो उसकी बात कभी नहीं मोड़ेगा। अगर मोड़ेगा तो उसके पास उसकी फाइल है नेता की। जी। हाँ, ये देखते रहे, ये नहीं तेरे नुकसान है, ज़्यादा शाना ना बन, अपना काम। वो बताते हैं कि इसलिए काम नहीं होते, इसलिए काम नहीं होते सर। हाँ सर, आपके कार्यकाल में आपको भी कोई ऐसा काम लगा जो आपसे नहीं हुआ? कोई काम ऐसा नहीं जो मेरे से ना हो। जो सही काम हुआ वो मैंने छोड़ा ही नहीं, कोई मेरे से किसी ने ना ही नहीं करी। सब जानते थे, सब जानते थे, चीफ मिनिस्टर सब, कि इसके साथ ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि आदमी साफ सुथरा है और जो बात कह रहा है पब्लिक के मफाद की कह रहा है, अपने फायदे की बात नहीं कर रहा। तो काम तो करना पड़ेगा ना, पब्लिक के लिए नेता बने हो। पब्लिक नहीं तो बनाए, मालिक ने तो बनाए, अपनी रखवाली के लिए मालिक ने बनाया तुम्हें, और उनकी तुम रखवाली ठीक कर नहीं रहे कानूनन, तो फिर तुम्हें क्यों रखेंगे वो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी आप से कुछ किसानों के बारे में सर बात पूछ लें, अगर आप बताना चाहते हो तो। किसानों के बारे में भी जो 3 अध्यादेश जारी हुए हैं, तो आप बताना चाहते हो? आप भी नहीं बताना चाहते हो तो हम यहीं पर खत्म करें। नहीं, किसानों के बारे में ये जो है कि किसानों को जो था पहले कि भाई MS प्राइस फिक्स कर दी, फिक्स प्राइस कर दी, भाव फला जिन्हें इस भाव खरीदी जाएगी। अब वो मार्केट में उस भाव नहीं बिकती है तो गवर्नमेंट को खरीदनी पड़ेगी उस भाव से, ये कानून था। वो कानून हटा दिया इन्होंने, वो कानून हटा दिया। अब वो फसल सड़े या कुछ भी करे, अपनी को घर रखे, हाँ नहीं, कहीं बेचो उसको कहीं बेचो। MS प्राइस पे गवर्नमेंट अगर कोई नहीं ले तो गवर्नमेंट लेगी उसको, ऐसा नहीं रखा इन्होंने। अब कंपल्सरी नहीं रखा उसको, ये गलत हो गया। अभी उनके हाथ से मतलब छूट गया वो सिस्टम। जो किसान का था भाई, वो फसल हमारी बिकी जाएगी, चाहे कम में भी कुछ नहीं, कम में नहीं, जो गवर्नमेंट ने दाम फिक्स कर रखे उस पर गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। पहले ये था जी। अब वो नहीं है, वो नहीं है, कहीं बेचो अपनी को। अच्छा जी। हाँ, गवर्नमेंट नहीं ले रही तो और कहीं बेच ले। सरकारी स्कूल में फीस नहीं देनी और पढ़ाई से अच्छी, तो कौन जाएगा इन पब्लिक स्कूलों में? ये समझाओ मुझे। बिल्कुल। तो सर एक बात आती है कि हमारे जो समाज का, हमारे देश का, हमारे इस भारत देश का विकास जो कर सकती है वो शिक्षा कर सकती है।
और हमें कई अनेक देशों में देखा, अमेरिका, जापान में किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और हमारे देश में ऐसी क्या कमी है जो हमारा देश अभी भी मतलब इस लेवल पे नहीं है जो फर्स्ट लेवल पे। एक ज़माना था जब यहाँ नालंदा और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी होती थी जी। उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था जी। और दुनिया भर के देश यहाँ पढ़ने आते थे। जी। आज कोई दूसरे देश का आदमी हिंदुस्तान में पढ़ने आता है? यहाँ के लोग इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर पढ़ने जाते हैं। जी। क्यों? कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ से बेटर है और वो टेक्निकल है। वो आदमी को टेक्निकल बनाते हैं, हर आदमी को रोज़गार पर लगाते हैं। चाइना को ले लो आप, चाइना इतनी जल्दी तरक्की क्यों कर गया? उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिए फैक्ट्रियों पे 3000 से ज़्यादा किसी वर्कर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। यहाँ बोर्ड लगा होता है 8000 से कम किसी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी वर्कर को, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना। वहाँ तो 3000 ले रहा वही वर्कर उस चीज़ को पैदा करने में, यहाँ का वर्कर 8000 ले रहा है। तो यहाँ जो चीज़ बनेगी वो महंगी होगी ना उससे। हाँ जी, यहाँ महंगी होगी, 6 गुना महंगी होगी ना, और वहाँ 6 गुना सस्ती होगी। इसलिए चाइना ने इतनी प्रोडक्शन कर डाली कि सारी दुनिया ने उसका माल खरीदा और उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया और वो सबसे ज़्यादा अमीर बन गया देश। जी जी बिल्कुल। और हर आदमी वहाँ पर काम करता है, कोई आदमी बेकार नहीं रह सकता वहाँ। बिल्कुल। तो सर मैं एक बात ही पिछले 12 घंटे काम हर आदमी को करना पड़ेगा, कानून है वहाँ जी। और यहाँ एक आदमी कमाता है खानदान में, 10 आदमी घर में बैठे खाते हैं जी। तो सर एक मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आज तरक्की करेगा देश। सर एक बड़ा क्वेश्चन है मेरी तरफ से और कन्फ्यूज़ भी है कि आज जो ज़्यादा मेहनत करता है उसकी सैलरी कम है और जो आराम से बैठता है उसकी सैलरी ज़्यादा है। किसान को ले लो, दिन रात मेहनत करता है, 18 घंटे खेत में रहता है, और जो एक ऑफिस में बैठने वाला सरकारी कर्मचारी जो 8 घंटे काम करता है उसकी सैलरी ज़्यादा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं जो किसान का मुद्दा फिलहाल भी चल रहा है? किसान का मुद्दा तो भैया देखो, किसान को टेक्निकल बनाओ, ये यहाँ पर यह कमी है। हाँ, बड़ी भारी कमी है। जब तक उसको टेक्निकल नहीं बनाओगे, किसान को अच्छे सीड दो, किसान को अच्छी टेक्निक दो और मल्टीपल क्रॉप पैदा करने का उसको आर्ट सिखाओ जी। एक साथ में 2 फसलें हो जाएं, 3 हो जाएं, ऐसा टेक्निक दो उसको। ऐसी टेक्निक दो, बिल्कुल जी। हाँ, 1 एकड़ के अंदर आज आमदन होती है 20,000 की साल में जी, उस वक्त आमदन हो जाएगी 1 लाख की एक साल में, तो किसान उठेगा ना जी। टेक्निकल एजुकेशन तो है नहीं जी, वो ट्रेनिंग तो है नहीं, तो किसान उठेगा कैसे? बिल्कुल जी। जो और भी देश है जो उत्पादन के हिसाब से ही अपनी ग्रोथ बना रहे हैं। उत्पादन बढ़ाओ ना, और किसान की उत्पादन क्या है? अब फर्ज करो एट ए टाइम आप 2 फसल पैदा कर सकते हो जी। ऊपर कुछ फसल हो रही, नीचे कुछ हो रही है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो मल्टीपल प्रोडक्शन हो गया ना जी, तो उसकी आमदन डबल हो जाएगी जी। वो तो सिखा नहीं रहे इनको। वो सिखा नहीं रहे। हाँ, इनको क्या कह रहे हैं 6,000 रुपया दे देंगे, 6,000 लेके वो खा गया, भूखा मर रहा है। 6,000 भी उनके खाते में आएंगे जी से। खा गया वो 6,000 तो जी और उधर उसको टेक्निक अगर सिखा दो, वो पैसा टेक्निक पे लगा दो, जी, उनकी एजुकेशन पे लगा दो, ट्रेनिंग पे लगा दो, तो कहाँ जाएगा किसान? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर कमी है, ये कमी है, ये यहाँ पर कमी है जी। ओके जी। खैरात मत बांटो, उनको भिखारी मत बनाओ, उनको भिखमंगे मत बनाओ जी, उनको सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान बनाओ और वो खुद पैदा करके आमदन को दुगना तिगना करें, ऐसा उनको टेक्निकल हैंड बना दो जी। ये काम करना चाहिए सरकार को, जो नहीं कर रहे। नहीं कर यहाँ मार खा रहा सरकार भी और किसान भी। चाहिए। सबसे बेस्ट पीएम हुआ इस देश में इंदिरा गांधी। जी, अगर मेरी पूछते हो, मैं बेस्ट पीएम उसको मानता हूँ जो आम आदमी को रोज मोबाइल लिए फिर रहा है, ट्यूशन रख रहा है, ट्यूशन वाला क्या करता है, रट्टी पिट्टी वही बात कराता है, रूल वो भी नहीं सिखाता। जी सर, मतलब गहराई से समझाता नहीं। हाँ, एडजेक्टिव का क्या काम है? वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करता है, बस और कोई क्वालिफाई करता है, जैसे वैसे ही बताता है। जी सर। ही इज ए गुड बॉय, अब बॉय है ना, बॉय से पहले गुड आ गया, गुड एडजेक्टिव है, वो किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। अच्छा। कैसा है? अच्छा लड़का। इज ए बैड बॉय, वो खराब लड़का है। एडजेक्टिव का यही काम है, एडजेक्टिव उसकी वो बताता है, क्वालिफाई करता है उसको, जैसे है वैसे ही बताता है। जी सर। ये एडजेक्टिव का काम है। और दूसरा एडजेक्टिव, ही इज ए वेरी गुड बॉय, अब वेरी भी एडजेक्टिव और गुड भी एडजेक्टिव। बिल्कुल जी। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। बिल्कुल सर।